जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत प्यारे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक इतना प्रासंगिक है कि आए दिन चर्चा में रहता ही है। वो है हमारा योगा। योगा इतना महत्वपूर्ण है कि आज हमने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इसमें हमारी ख्याति प्राप्त हो चुकी है। नहीं हो चुकी है क्या? क्यों? आप लोग बताओ जरा। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? अब अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि योगा को हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। वो हमारे भारत के महर्षियों के द्वारा, महर्षि पतंजलि के द्वारा खोजा गया, प्रतिपादित किया गया योगा आज विश्व स्तर पर पहचान प्राप्त कर पाया है। तो दोस्तों, योगा में कुछ बात तो है। ऐसे ही तो नहीं योगा को हम अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिए हैं। और योगा पे हमारे महर्षि पतंजलि ने इतने साल पहले, लगभग 200 BC के आसपास उन्होंने इस पर विचार किया, योग दर्शन पर, और उन्होंने जो दर्शन दिया वो योग दर्शन कहलाया। तो योग दर्शन को भी आज हम योगा के फॉर्म में जानते हैं, क्योंकि योगा तो कुछ चीजें हैं ना योग दर्शन की। दर्शन तो बहुत बड़ा टॉपिक है। दर्शन तो आत्मा की बात करेगा, परमात्मा की बात करेगा, मोक्ष की बात करेगा, कर्म की बात करेगा, बंधन की बात करेगा, आत्मा की बात करेगा, परमात्मा की बात करेगा, ईर्ष्या की बात करेगा, क्लेश की बात करेगा, प्रकृति की बात करेगा, पुरुष की बात करेगा। लेकिन हम योगा में तो कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे प्राणायाम है, कपाल भारती है जो आज हमारे बाबा रामदेव जी कराते हैं, कपाल भारती है, भत्सिका है, अनुलोम विलोम है। ये क्या है? ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती हैं। तो दोस्तों, योगा क्या है? पहला प्रश्न है कि योगा आखिर है क्या, अर्थात योग क्या है? तो योग को तो आप लोग जानते ही होंगे। योग क्या है? अरे 2+2 को जोड़ दो तो योग ही तो होता है। अगर हम 2+2 जोड़ देते हैं तो योग होता है कि 4 होता है कि नहीं होता है? वैसे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि कर्म में कुशलता ही योग है। क्या? कर्म में कुशलता ही योग है। और 2+2 का योग भी 4 होता है, वो भी योग है। और अगर महर्षि पतंजलि के अनुसार देखें हम, तो उनके अनुसार योग की परिभाषा है कि चित्त से वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब ये कौन सा शब्द बोल दिया आपने? चित्त से वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त से वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसको दोस्तों आप लोग ऐसे समझिए। कैसे समझिए? अरे ऐसे समझिए कि जो चित्त है हमारा, हम जैसे शरीर हैं, हम शरीर हैं तो क्या है? हम आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, हाथ है, पांव है, जनेंद्रिय, मलद्वार है। इस प्रकार से एक मन है। इस प्रकार से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व जो है वो मन है। अब मन है और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कितनी हो गई? 10 हो गई। एक मन 11 हो गया। अब दोस्तों, अब हमें करना क्या है कि जो सांख्य दर्शन है हमारा, जिसपे हमने एक वीडियो बनाई थी सांख्य दर्शन की, कपिल मुनि उसके प्रतिपादक हैं। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो संसार है 25 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। उन्होंने तो ऐसा कहा ही था। इसके साथ ही साथ आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मुनियों में कपिल मुनि मैं हूं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि मुनियों में कपिल मुनि मैं हूं? तो दोस्तों, आपको देखना है कि जो पूरा संसार है ये प्रकृति के 25 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। दोस्तों, पता है ना वो 25 तत्व कौन से हैं? हम लोग सांख्य दर्शन पे एक वीडियो बनाए थे, उस पे हमने 25 तत्वों के बारे में बताया है। हम मोटा अभी बता दे रहे। देखो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, कितने हो गए? 11। और 5 तन्मात्रा और 5 पंच महाभूत कितने हो गए? 10। तो 10 और 11 कितने हो गए? 21 हो गए। एक प्रकृति 22, एक पुरुष 23 हो गया ना। अब इसके बाद एक अहंकार और एक बुद्धि 24 और 25।
अब हम लोगों को अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचना है। अगर हम लोगों को अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचना है तो योग के माध्यम से ही पहुंचेंगे। ऐसे हम संसार में जी रहे हैं, हम संसार से रचे बसे हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। तो जब दोस्तों हम संसार में ही रचे बसे रहेंगे तो हम इंद्रियों के स्तर पर ही जिएंगे। तो आप सोचिए दोस्तों कि कैसे हम अपने प्रकृति में, अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच पाएंगे। आपने दोस्तों एक चीज हमेशा देखी होगी कि हम चाहे जितने भी प्यारे व्यक्ति से मिल लें, चाहे जो भी हम प्यारा खा लें, चाहे जो जितना भी अच्छा बना के खा लें, थोड़ी देर बाद हमें ऐसा तो लग ही नहीं लगता है कि यार इससे अच्छा भी कुछ खाया जा सकता था, इससे अच्छा भी कहीं मिला जा सकता था। होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार हमें कोई बहुत ही आवश्यकता की वस्तु है, चाहिए चाहिए चाहिए, और अगर वो मिल जाती है तो क्या उसकी जरूरत खत्म नहीं हो जाती है? फिर उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले लेता है कि अब हमें वो वस्तु चाहिए? होता है ना दोस्तों। तो हमें जीवन में कहीं ना कहीं अभाव तो फील होता ही रहता है, अभाव, और उसी अभाव का नाम है दोस्तों भरना। क्योंकि अभाव है उसी को भरना। क्योंकि अगर दुनिया की कोई भी चीज आपको संतुष्टि दे सकती तो आपने वो सारी चीजें प्राप्त करके देख ली हैं। अगर उनसे आपको सेटिस्फेक्शन, संतोष मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता दोस्तों, है ना, मिल चुका होता, लेकिन तब भी नहीं मिला। इसका मतलब ही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं पहुंच पा रहे, जहां हमें पहुंचना था वहां हम नहीं पहुंच पा रहे। तो दोस्तों योग क्या है? चित्त से वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, जो विचार आते हैं वो चित्त में वृत्ति को पैदा कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप रास्ते में चले जा रहे हैं, आपने देखा एक BMW गाड़ी निकल गई है, तो BMW गाड़ी जो निकली है वो आपके चित्त ने देखा, तो चित्त ने उस BMW गाड़ी की फोटो खींच ली है। अब वो BMW गाड़ी तो चली गई, लेकिन आप कमरे में बैठ करके सोच रहे हैं यार काश ये BMW मेरी होती तो कैसा होता, यार ये BMW कितनी अच्छी लग रही थी, ये BMW कितने की पड़ती होगी, मुझे तो चाहिए BMW। अब वो बैठे बैठे सोच रहा है BMW तो कब की चली गई, वो तो पता नहीं किसकी थी। तो BMW अब इसके दिल और दिमाग में चल रही है, जहां भी जा रहा है BMW को साथ में लेके जा रहा है। तो दोस्तों यही तो है, चित्त ने इस वृत्ति को आकार ले लिया है, चित्त में इस वृत्ति ने आकार ले लिया है। अब ये सोएगा भी तो BMW के सपने देखेगा, अब ये चलेगा भी तो BMW के साथ चलेगा। इसके दिमाग, इसके चित्त में वृत्ति ने घर कर लिया है। उसी को बोलते हैं चित्त से वृत्तियों का निरोध ही योग है। अर्थात दोस्तों हम लोगों ने जन्मों जन्मों से जन्म ले रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि जैसे हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि कितनी लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य का शरीर मिलता है ना दोस्तों। हम सब इस चीज को पढ़ते हैं, जानते हैं, संत महात्मा उपदेश देते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो जब वो कहते हैं कि इतने सारी योनियों से गुजरने के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, जब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है तो मनुष्य में ही वो क्षमता है कि वो आत्मा को परमात्मा से मिला दे। और कुछ विचारकों के अनुसार तो आत्मा ही परमात्मा है। अर्थात जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जब मैं उस मैं से भी हट जाऊंगा, तो मैं अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाऊंगा। और वेदांत के अनुसार तो तब हमें कहना पड़ता है कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है। तो दोस्तों इसको ऐसे समझिए कि हमारे मन मस्तिष्क में तरह तरह की वृत्तियां पड़ी हुई हैं, जन्मों जन्मों से पड़ी हुई हैं। जैसे रसगुल्ले को देख करके जीभ में पानी आ जाना, है ना, कोई भी संगीत सुन करके थिरकने लगना, किसी को देख करके भावनाएं आ जाना। तो दोस्तों ये जन्म जन्म से हमारे मन मस्तिष्क, हमारे चित्त में पड़ी हुई हैं, और उस चित्त से इन वृत्तियों को अलग करना ही योग है। अब अलग कैसे करेंगे? इसके लिए अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांग योग है। उस अष्टांग योग में बताया गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर हम अष्टांग योग का पालन करते हैं तो हम कहां से
चित्त हमारा समाधि तक पहुंच जाएगा। और जब समाधि में पहुंच जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। यहाँ तक योग दर्शन में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि व्यक्ति परमाणु से भी छोटा बन सकता है और हिमालय पर्वत से भी बड़ा बन सकता है। कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है वो यह भी बता सकता है। वो इस देश काल की प्रत्येक चीजों के बारे में बता सकता है। जैसे जैनिज्म में भी कहा गया है कि सामान्य व्यक्ति किसी वस्तु के कुछ गुणों को जानता है। जैसे ये स्केज है, इसको अगर मैं इस तीन साइड एक साइड से देख पा रहा हूँ तो मैं पीछे नहीं देख पा रहा हूँ। हालांकि अगर मैं कैमरे से इधर देख पा रहा हूँ तो फिर मैं इधर नहीं देख पा रहा हूँ। तो सामान्य व्यक्ति किसी भी वस्तु के कुछ गुणों को जान पाता है। बट जो कैवल्य होता है जैनिज्म के अनुसार, उसमें कहा गया है कि जो कैवल्य प्राप्त व्यक्ति होता है वो किसी सभी वस्तुओं के सभी गुणों को जान सकता है। उसको ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे छुपा हुआ है। तो क्या दोस्तों, वही तो परमात्मा है जिससे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है ना दोस्तों। तो ऐसे ही योग में कहा गया है कि जब आप समाधि के स्तर तक पहुंचते हैं, जब आप समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं तो आपके पास अपार शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, उन शक्तियों का दुरुपयोग करने पर मनाही है। आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। भले ही आपने तप करके, तपस्या करके इतनी सारी शक्तियां अर्जित की हैं, आप उसको समाज के कल्याण के भलाई में लगा सकते हैं, बट उसको अपने निज स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना दोस्तों। आज भी हम अपने देश में कुछ ऐसी चीज़ें सुनते रहते हैं जो हमारे मस्तिष्क या वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से हमें विश्वास नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हमें तब विश्वास तो होगा ही ना जब हम चीज़ों को अपनी आंखों से देखेंगे, प्रत्यक्ष सुनेंगे। तब तो हमें मानना ही पड़ेगा कि योग का वास्तव में कितना महत्व है जीवन में। तो हमने देख लिया कि योग क्या है। कर्म में कुशलता ही योग है, 2 और 2 का जोड़ भी योग है, आत्मा का परमात्मा से मिलन भी योग ही तो है, मिलन क्या योग ही तो है। उसी प्रकार चित्त से वृत्तियों का निरोध भी योग है, चित्तस्य वृत्ति निरोधस्य योगा। तो क्या वर्तमान में योग का महत्व क्या है दोस्तों? योग का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। आज आप देख ही रहे हैं कि योग ने किस प्रकार से योग दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है। और योग दर्शन में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है, उसमें देखिए कि लोगों को कितना मानसिक संतुष्टि मिल रही है, मानसिक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और दोस्तों, ये तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों से कह रहा हूं कि वास्तव में अगर आप अपना 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को देते हैं तो वास्तव में 23 घंटे आपके ऐसे जाएंगे कि आप खुद भी फील नहीं कर पाएंगे कि यार मन इतना शांत क्यों है, मन में चंचलता क्यों नहीं है, मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, जलन, क्रोध, अहंकार, मोह, इस प्रकार के विचार क्यों नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, हमें पता है कि प्राणायाम से हमें सांस को लेना है, सांस को रोकना है, फिर सांस को छोड़ना है। आप दोस्तों इसको करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि योग का जीवन में महत्व क्या है। और जब फिजिकल बॉडी जो हमारी एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, उसमें आप सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को करके देखिए दोस्तों, वास्तव में ये बताने वाली चीज़ें नहीं है, ये करने वाली हैं। आप उसका प्रभाव न केवल अपने मानसिक संतुलन पर मन के विचारों पर देखेंगे, बल्कि आप शरीर के स्वस्थ रहने पर भी देखेंगे। ये तो हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों से भी बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये अष्टांग योग में 8 चीजें हैं। यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम में भी 5 चीजें हैं जिसमें संतोष भी है, ईश्वर प्राणिदान भी है, स्वाध्याय भी है, शौच भी है, तो इस तपस भी है। तो इस प्रकार की चीजें हमारे नियम में है। यम नियम आसन, एक विशेष मुद्रा में बैठते हैं, यम नियम आसन। इसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार मतलब खाने में अपनी मात्रा जानना, प्रत्याहार अर्थात इंद्रियां जिसको बहुत ज्यादा पसंद करें उससे आपको थोड़ा सा तटस्थ होना है। क्या होना है? तटस्थ होना है। इंद्रियां जहां विषयों की ओर लगातार भागती हैं, एक बहुत बड़े विचारक हैं हुर्सल क्या बोलते हैं कि जो विषय चेतना है वो विषय अपेक्षी है, अर्थात चेतना विषय की ओर लगातार भागती है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अगर कोई है तो वो अपने आप से है दोस्तों। कभी भी दूसरों से आपकी लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई है आपके मोह से, आपकी लड़ाई है आपके क्रोध से, आपकी लड़ाई है आपके अहंकार से, आपकी लड़ाई है आपके उन गुणों से जो आपको
गलत दिशा में ले जाते हैं, जो आपके हित में नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप जरूर विचार करिए कि योग का आपके जीवन में क्या महत्व है। क्या वर्तमान में योग की जरूरत है? बहुत जरूरत है दोस्तों। आज कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कितने लोग तनाव में चले जाते हैं, कितने लोग आज लड़ाई झगड़ा करते हैं, कितने लोग हैं जिनमें मन मुटाव रहता है, कितने लोग हैं जो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो योग की बहुत जरूरत है वर्तमान समय में। हम इतने विचलित हो रहे हैं, हम इतने तनाव में हो रहे हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें बात बात पे गुस्सा आने लगता है, हम झगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों योग की बहुत जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। हमें योग और ध्यान, दो चीज़ें अगर हमने कर ली तो जीवन बहुत ही सार्थक हो जाता है और मन में शांति अपने आप आ जाती है। क्या योग सही में मानव मात्र का लक्ष्य है? क्या योग सही में मानव मात्र का लक्ष्य है? क्या योग सही में मानव मात्र का लक्ष्य है? बिल्कुल, योग सही में मानव मात्र का लक्ष्य है। ये आप करके देखेंगे कि योग जब आत्मा को परमात्मा से मिला रहा है, जब योग से सारी चित्त से सारी वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, तभी आप समाधि या कैवल्य या निर्माण या मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, बस करके तो देखें। क्योंकि एक बात हम आपको बोलते हैं कि जहां से जो खुद को जुदा देखते हैं, खुद ही को मिटाकर खुदा देखते हैं, ऐसे खुदा नहीं मिलता, ऐसे ईश्वर नहीं मिलता, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। जब तक आप खुद को नहीं मिटाएंगे तब तक वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आप में ही है, आपसे बाहर थोड़ी है। आपसे बाहर अगर होता तो मिलता ना, लेकिन आपसे अंदर ही है, इसलिए आपको अंदर की तरफ जाना है तो बाहर से आपको कटना ही पड़ेगा। सो जहां से जो खुद को जुदा देखते हैं, खुद ही को मिटाकर खुदा देखते हैं, फटी चिंदियां पहने भूखे भिखारी, और फकत जानते हैं तेरी इंतजारी। तेरी मैं बाट देखूं, चना तो चुगा जा, फिर फैले हुए आकर तो खिला जा। तू जो इस तरीके से इछुड़ने बिछुड़ने लगेगा ना, तो पिंजरे का पंछी उड़ने लगेगा। तो दोस्तों इसको तो देखना है हमें कि ये जो चीजें हैं, ये वास्तव में हम जब अपने आप को संसार से हम अपने अंदर की तरफ आएंगे, तब तो आत्मा परमात्मा से मिलेगी, नहीं तो आत्मा परमात्मा से क्यों मिलेगी? जन्मों लग जाते हैं। क्या हर व्यक्ति गौतम बुद्ध बनने की क्षमता रखता है? हर व्यक्ति महावीर बनने की क्षमता रखता है? हर व्यक्ति वो परम तत्व प्राप्त करने की क्षमता रखता है, जो वास्तव में एक ही है, निराकार है, निर्गुण है, निर्विकार है। तो दोस्तों वास्तव में एक ही लक्ष्य है व्यक्ति का, वो है मोक्ष प्राप्त करना, वो है खुद के स्वरूप को जान लेना। आपने भारत में ही ऐसे साधु संत देखे होंगे जो अग्नि में बैठते हैं फिर भी जलते नहीं हैं, जो बर्फ में तपस्या करते हैं फिर भी उनको ठंड नहीं लगती है बिना कपड़ों के, है ना। कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, कभी हम सर्दियों में कांपने लगते हैं, हमें रजाई चाहिए। तो दोस्तों कोई सत्य तो है ना कि वो फील ही नहीं करते कि मैं शरीर हूँ, वो फील ही नहीं करते कि मैं शरीर हूँ, वो फील करते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ। और जब आत्मा ही है तो आत्मा तो नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहीते पावका ना चैनम क्लीदंता को ना शोषिते मारुता। दोस्तों आत्मा तो अजर और अमर है, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। तो क्या योग का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है? बिल्कुल निसंदेह योग का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन ही है। बस उसको समाधि बोलते हैं, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, एक 8 चीजें हैं जिन पे हम कभी विस्तार से बात कर लेंगे। दोस्तों यह मेरा एक YouTube पे शायद वीडियो होगा जिसमें मैंने अष्टांगिक योग के बारे में बताया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मैं पिछले 1.5 महीने से YouTube पर वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। उसका एक व्यक्तिगत रीज़न एकमात्र इतना है कि मेरा जो मोबाइल था वो पुराना था, इसलिए उस पर यूट्यूब कंपनी ने यूट्यूब चलाना बंद कर दिया था, तो उस पर यूट्यूब चल ही नहीं रहा था। तो दोस्तों कैसे वीडियो नहीं बन पाता ना, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी रहेंगे। बट कोई नहीं, अभी किसी तरीके से हमारा पता है ना, हमारा देश जुगाड़ से चलता है,
है ना। तो हमने किसी तरीके से व्यवस्था की है और उस पे यूट्यूब हम वीडियो आज से रेगुलरली हम उस पे वीडियो डालेंगे। आप लोग मस्त देखिए, मस्त एंजॉय करिए और मस्त पढ़िए और मस्त रहिए और अच्छे से रहिए और एंजॉय करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।